अच्छा, मैं हमेशा से एक बात सबको कहता भी हूँ और ख़ुद मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से एहसास भी है कि बेशक औलाद एक बहुत नायाब और कीमती नेमत और अतिया है अल्लाह ताला का। और ज़ाहिर है हर माँ का लख्त जिगर है, जिगर का टुकड़ा, एप्पल ऑफ द आई। और बड़ा अच्छा लगता है जब आके माँ बाप कंसर्न भी शो करते हैं और उनके कुछ सवालात होते हैं जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। तो एक अब ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था, क्योंकि ये पिछले कुछ अरसों में काफ़ी ज़्यादा हुआ। वो ये है कि एक तो सवाल होता है कि क्या ये ऑपरेशन एनेस्थीसिया में या जनरल एनेस्थीसिया में या बेहोशी में होगा। दूसरा, क्या ये बेहोशी मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है, कोई मसला तो नहीं होगा। और तीसरा, जो कि थोड़ा सा खून जलाने वाला सवाल भी है, कि मेरी हमसाई ये कह रही थी कि बेहोशी में ऑपरेशन नहीं करवाना। देखिए, बहुत सारे हम जिन सेंटर्स में काम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदाइशी हैं, जो कंजेनिटल हैं, जो नकायस हैं बच्चे की बनावट में, जिस तरह पखाने वाली जगह, पेशाब वाली जगह बनी नहीं, गलत बन गई, आंतों के मसाइल बन नहीं पाई, फेफड़ों में रसोलियाँ, कुछ और बहुत सारे तालू कटे, होंठ कटे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनको हमें पैदा होते ही एड्रेस करना है। तो हम तो बच्चा जब कुछ घंटों का होता है तब भी बच्चों पे ऑपरेट करते हैं, और माशाल्लाह हमारे पास फॉलोअप्स पे आते हैं, और बहुत अच्छे स्कूल गोइंग एजेस में हैं और बड़े हो गए। यानी एक तो ये बात है कि हम बिल्कुल अभी एक दिन का भी नहीं होता बच्चा तो हम उनको ऑपरेट करते हैं, और वी ऑलवेज ऑपरेट अंडर एनेस्थीसिया। इससे ये पता चला कि ऑपरेशन एनेस्थीसिया में अगर हम करें तो वो दोनों लिहाज से सेफ़ है। हाँ, कोई आजमाइश है तो वो तो अब हमने उनमें से गुजरना है, लेकिन पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल एनेस्थीसिया इज़ सेफ़। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे जितने लाहौर के प्राइवेट सेटअप्स हैं जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, फारूक हॉस्पिटल है, एमआर मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, मसूद हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे स्पेशलाइज्ड हमारी पूरी टीम है जो बच्चों का एनेस्थीसिया डील करती है। और बल्कि इंशाल्लाह उनके साथ हम अपनी एक वीडियो भी करेंगे जिनमें आपके तमाम सवालात के उनमें भी जवाब देंगे। तो पीड्स एनेस्थीसिया, बच्चों का, इवन नौमौलूद बच्चों का एनेस्थीसिया, उनको बेहोश करना और वापस जगाना, अब ये कोई मसला नहीं है। इट इज़ नॉट एन इशू एनी मोर। हम इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस, बहुत एडवांसमेंट कर चुके हैं। इवन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चों का मुंह खुल नहीं पाता उस तरह से, अंदर सांस वाली नाली नज़र नहीं आ रही होती, उसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स अवेलेबल है हमारे पास और हमारी पूरी एनेस्थीसिया टीम के लिए। तो इस सवाल से हम बाहर आए कि क्या ये बेहोशी में होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने बच्चे को तकलीफ़ क्यों देनी है। बच्चा आराम से सोए, उसका पट्टे रिलैक्स हो, उसको कोई दर्द का एहसास ना हो, वो जब सो के वापस आएगा तो हम अपना काम कर चुके होंगे। आखिरी बात जो थोड़ी सी है कि नॉन टेक्निकल बंदे, हमसाए, ग्रैंड पेरेंट्स, रिश्तेदार, सब लोग इस चीज़ के बारे में आउट ऑफ कंसर्न ही जाहिर है ये कहते हैं कि भाई बच्चे का ऑपरेशन बेहोशी में नहीं कराना। बेहोशी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बेहोशी, एनेस्थीसिया बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि ये इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। अब हम उसके बगैर प्रोसीड नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, अगर आपने किसी भी चीज़ से, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई एडवाइस लेनी है, मशवरा लेना है, तो आप उन लोगों से लें जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, तो फिर आप उस बात को वैल्यू दें, वरना आप खुद बहुत सारी कन्फ्यूजन्स के शिकार रहेंगे। कुछ हमारे पास बहुत सिक पेशेंट्स आते हैं बचपन की हालत में, पैदाइश के फ़ौरन बाद, जो इतने सिक होते हैं, उनकी कुछ डिरेंजमेंट्स होती हैं, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की, खून के जमने की, कुछ वो सेप्टिक बहुत ज़्यादा, यानी इन्फेक्शन उनमें इतनी ज़्यादा होती है कि उनमें एनेस्थीसिया एक रिस्क हो सकता है। लेकिन उसमें हम अपने जो कंसल्टेंट्स हैं, जो पीडियाट्रिक और नियोनेटल एनेस्थीसिया की जो टीम है, हमारे एनेस्थेसिस्ट हैं, वो उसकी पहले फ़िटनेस लेते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमें एनेस्थीसिया फिटनेस ना मिले तो हम वो ऑपरेट ही नहीं करते, ना ही हम कर पाते। लेकिन जनरली जो इलेक्टिव केसेस हैं उनमें अगर हमें हमारे एनेस्थीसिया टीम फिटनेस देते हैं, और कुछ जैसे जनरल केसेस हैं, कोई हमारे हर्नियाज हो गए, हाइपोस्पीडियस हो गए,
रेक्टल पॉलिप्स, अम्बिलिकल पॉलिप्स हो गए, अम्बिलिकल हर्नियाज हो गए, कुछ हमारे ऐसे यानी कि डेली के प्रोसीजर्स हैं, लिम्फ नोड बायोप्सीज हैं, पॉलिप प्रोलैप्स हैं रेक्टल एरिया के, या कोई ऐसी चीज़ जो कि डेली इलेक्टिव सेफ प्रोसीजर्स हैं, उनमें पीड्स एनेस्थीसिया इज़ फेयरली सेफ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया इज़ सेफ, नियोनेटल नौमौलूद बच्चों का एनेस्थीसिया इज़ सेफ। ऑपरेशंस इसमें ऑप्ट करने चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो वो बल्कि प्रेफर करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया की बजाय हम जनरल एनेस्थीसिया को ऑप्ट करें। वो इसलिए कि बच्चे को अगर पेन नहीं भी हो रही, हमने बहुत अच्छे से सुन कर भी दिया है, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कि मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे दर्द हुई थी, और ये वाले अंकल हैं जिन्होंने दर्द कराई थी, और ज़्यादातर वो गंदे वाले अंकल हम बनते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें जनरल एनेस्थीसिया से अब एक जो फोबिया डेवलप्ड है उससे बाहर आना चाहिए। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।